फुट ड्रॉप के अंदर आपके जो एंकल यानी कि टखने के मसल्स हैं उनको भी ताकतवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ हमने पिंडली के मसल्स को ताकतवर नहीं करना होता, हमने आपके जो एंकल के मसल्स हैं उनकी ताकत भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है जब हम फुट ड्रॉप के पेशेंट होते हैं और हम पाँव को मूव करना चाहते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइजेज़ में देखें, आप कोई ढक्कन वगैरह ले लें या इस तरह की कोई रिंग ले लें, उसके अंदर आपने अपनी एड़ी को रखना है और आगे से पाँव उठाने की कोशिश करनी है। इसको आप रेपिटेटिव करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आपके ये जो पाँव की उंगलियां हैं, हमने इनको कहा कि आप जो है पंजा उठाने के साथ उंगलियां भी उठाने की कोशिश करें। उंगलियों को जब उठाएंगे तो तब जो है वो हमारे पूरे पाँव के मसल्स भी एक्टिव होंगे और उनमें ताकत पड़ेगी। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली जो है वो हम एंकल की सेहत के लिए, यानी कि आपके एंकल के जो अराउंड मसल्स हैं उनको सेहतमंद करने के लिए, वो अगर वीक हैं तो उनको बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस निहायत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप एज आ फुट ड्रॉप पेशेंट इनको करें तो आपको इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अंदर आपने क्या करना है कि इस तरह अपना एड़ी को किसी चीज़ पर फिक्स करेंगे ताकि वो थोड़ी सी ऊंची हो, और साथ में आपने पहले पाँव को राइट लेफ़्ट मूव करना है। ऐसे देखें कि राइट और लेफ़्ट। उसके बाद आपने ये राइट लेफ़्ट करने के बाद आपने जो है वो आगे से फिर पंजा उठाना शुरू करना है। बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये आपके एंकल के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। एंकल के मसल्स बहुत किरदार अदा करते हैं जब आपको फुट ड्रॉप होता है, क्योंकि एंकल्स के मसल्स ने ही आपके पाँव को स्टेबल करना है। आपका जब मूवमेंट होती है, आप जब खड़े होते हैं तो आप लड़खड़ाएं ना, आप इधर उधर ना गिरें। तो वो कौन स्टेबल करता है? वो एंकल के लिगामेंट्स और एंकल के मसल्स। एंकल के लिगामेंट्स भी इस तरह से रोटेट होंगे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ेगा। देखें, जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करके छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वीकनेस की वजह से क्या है कि हमारे लिगामेंट्स हैं वो भी सबलक्सेट हो जाते हैं, यानी कि ढीले पड़ जाते हैं। उससे क्या है कि वो स्टेबिलिटी नहीं बना पाते, यानी कि आपको मुस्तहकम नहीं रख सकते। तो हमने जो है वो इसके अंदर पूरी तरीके से ट्रीटमेंट के साथ साथ आपके एंकल की सेहत को भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि एंकल मजबूत होगा तो आपका पाँव मजबूती से ज़मीन पर लगेगा। अगर एंकल के मसल्स और लिगामेंट्स कमज़ोर होंगे या वीक होंगे तो जब आप पाँव रखेंगे तो आप जब एकदम खड़े होंगे तो वो इधर उधर पाँव मुड़ने के चांसेस होते हैं, तो उसमें आपकी इंजरी भी हो सकती है। तो इस एक्सरसाइजेस को आप देखें और इनको करें। इस एक्सरसाइज में हमने क्या है कि पाँव के नीचे ऐसे इस तरह का कोई बॉल रख दें या रिंग रख दें। हमने कहा कि आप जो है वो इसके ऊपर से उठाएं। मीन कि हमने नीचे वाली जो है ज़मीन से ऊपर उठाने वाली जो रेंज है उसको आधा कर दिया है, अब आधे से ऊपर लेकर जा रहे हैं ताकि इनके पाँव के मसल्स जल्दी जल्दी एक्टिवेट हों और वो जल्दी स्ट्रेंथनिंग पकड़ें। अब इसमें आपने अपने पाँव के पंजे के नीचे कोई इस तरह की चीज़ रखनी है और इसको उठाकर फिर आपने ऊपर लेकर जाना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अपने पंजे के ऊपर ज़ोर देकर आपने पीछे से अपने पाँव को उठाना है। इससे क्या है कि देखें, ये फुट के मसल्स के ऊपर वर्क करवा रहे हैं हम। इससे काफ मसल भी आपके ताकतवर होंगे, लेकिन मेन जो है वो आपके पाँव के मसल्स होंगे, क्योंकि फुट ड्रॉप के अंदर पाँव के मसल्स को भी हमें स्ट्रेंथन करवाना होता है, हमें एंकल को भी स्ट्रेंथन करवाना होता है। ये दो मसल्स ऐसे हैं जो फुट ड्रॉप के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब आपके काफ मसल में ताकत आनी शुरू होगी, वो पाँव को आगे से उठा रहा होगा, तो साथ में हम इन मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करवाना लाजमी समझते हैं, क्योंकि जब आपके एंकल स्टेबल होंगे तो आप जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। जब आपके एंकल का मसल्स वीक होंगे, लिगामेंट्स कमज़ोर होंगे, तो आप अपना पाँव स्टेबल तरीके से ज़मीन पर नहीं रख सकेंगे, और वह जब आप चलेंगे तो आपको खौफ रहेगा कि शायद मैं गिर ना जाऊं। तो उसके लिए आप ये एक्सरसाइजेज़ जो देख रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज़ हैं फुट ड्रॉप के लिए, और ये प्रॉपर जो है वो हर पेशेंट को इस एक्सरसाइज से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये जनरल एक्सरसाइजेज़ हैं, कोई एक एक्सरसाइज नहीं है, ये कम्बिनेशन मेथड में एक्सरसाइजेज़ हैं। अब देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको रेपिटिशंस के साथ कर रहे हैं तो इनके पाँव के अंदर बेहतरी आ रही है। वो बेहतरी किस वजह से आती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेज़ करें और रेपिटिशंस में करें और जिस तरह आपको बताई जा रही हैं इसके अंदर सारा गाइड किया जा रहा है उस तरह करें। लेकिन अब ये पाँव का मसल इनका बहुत हद तक बेहतर है। वो किस वजह से हुआ है कि वो हमने इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ रखी। सबसे पहले हमने इसको स्टिमुलेट किया ताकि इनकी जो नर्व है वो कमज़ोर हुई हुई है उसमें थोड़ा सा करंट पैदा हो, ताकत आए, और उसके बाद इनके मसल्स को स्टिमुलेट किया ताकि जो मसल्स हैं वो भी ज़रा चुस्त हों, एक्टिव हों। मसल टोन जब उनके अंदर डेवलप होगी तो मसल एक्टिव होगा, काम के लिए तैयार होगा। एक मसल जो है वो वीक है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो मूवमेंट करे, उससे जब आप वर्जिशें करेंगे तो आप जो है वो मज़ीद डैमेज कर बैठेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप कुछ ऐसी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें जिससे
जिससे आपके मसल्स चलना शुरू हों। जब चलना शुरू होंगे तो वो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, ना कि आप सिर्फ एक एक्सरसाइज को ध्यान में रखें और उसको करें। जब तक आपकी बॉडी और आपके बॉडी के मसल्स रेडी नहीं होंगे किसी भी एक्सरसाइज के लिए भी, किसी भी मूवमेंट के लिए, तब तक आप जो है वो उससे मूवमेंट करेंगे तो वो फ़ायदे की बजाय आपको उसका नुकसान होगा। क्योंकि बाज़ लोग मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कहते हैं हमें पेन हो रहा है। वो किस वजह से होता है कि या तो उनके मसल्स टाइट होते हैं या वो इतने वीक होते हैं कि वो उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो ये मूवमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।